सीधे कुरुक्षेत्र आपको लेकर चलते हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। पांचजन्य का उद्घाटन उन्होंने किया और पीएम मोदी ने महाभारत अनुभव केंद्र का दौरा भी किया है। और इसे करके कहते ने कि निरे तंद नहीं पाए असी चरखड़ियां ते चढ़े हुए आ, सीस दे के जिथों दी फीस तरदी ते असी उन्हां स्कूलों दे पढ़े हुए आ। सो उन्हां बच्चियां नूं ये मर्यादा पता लगे, ये शहादत पता लगे। तुहाडी अगवाई दे विच 350 सालां दे विच 350 बच्चे जड़े ने वो कीर्तन सरवण करनगे। वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवा। गुण गो
का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हरियाणा ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ 2014 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਗੇਸੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਜੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਕੰਚ ਹੋਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਏ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਧਕ ਸਿਦਕ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸੂਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਗਾਥਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਸ਼ੋ, ਲਾਈਵ ਸੈਂਡ ਸ਼ੋ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इतिहास की करवटें अक्सर बड़ी बड़ी फौजों के बल पर बदली गई, कभी राजाओं के फरमानों से तो कभी हजारों की भीड़ के शोर से। और पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा सिर्फ पहली और आखिरी बार हुआ जब एक इंसान ने अपनी सहजता, खामोशी और अडोलता से पूरे युग का रुख मोड़ दिया। ये गाथा है उस महान गुरु की जिन्होंने परहित के लिए अपने सीस का बलिदान दे दिया पर सिरर न छोड़ा। ये गाथा है हिंद की चादर धन श्री गुरु तेग बहादुर जी की। श्री गुरु तेग बहादुर जी हाँ जुल्म सितम से टकराए, कलम चली किरपान चली जालिम से नहीं वो घबराए। जब जुल्म हर एक पहर था, हवाओं में जब जहर था, एक तरफ जब मौत थी दूजी तरफ जब कहर था, वो आखिरी उम्मीद की लौ बन कर आए थे। शीश कटार धर्म निभा सोए लोग जगाए थे। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। दिल्ली के चांदनी चौक के चौराहे पर मुगल सल्तनत खून की होली खेल रही थी। औरंगजेब के अत्याचारों और उसकी धर्म परिवर्तन नीतियों के विरोध में श्री गुरु तेग बहादुर जी जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली के चांदनी चौक की गलियों की सर्द हवाओं में एक विचित्र सन्नाटा था। दिल्ली की कोतवाली के सामने मुगल सैनिकों का पहरा था और बीचों बीच चांदनी चौक में आने वाले थे धर्म के प्रहरी, सत्य के सेनानी श्री गुरु तेग बहादुर जी, और उनके साथ थे उनके 3 सेवक, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी। जब जुल्म हर एक पहर था, हवाओं में जब जहर था, एक तरफ जब मौत थी दूजी तरफ जब कहर था, वो आखिरी उम्मीद की लौ बन कर आए थे। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर।
औरंगजेब ने भरे दरबार में अपना फैसला सुनाया। गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल करने, वरना मौत का सामना करना पड़ेगा। गुरुजी ने शांत पर दृढ़ स्वर में साफ मना कर दिया। उनकी अडिगता देख औरंगजेब बौखला गया। उसने आदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर जी के शिष्यों को एक एक कर यातनाएं दी जाएं, ताकि गुरुजी डर से टूट जाएं और धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लें। गुरुजी के समक्ष भाई मतीदास जी को 2 ऊंचे स्तंभों से बांध लौह आरी से उनकी देह को बीचों बीच चीर दिया गया। धरती कांप उठी, पर भाई मतीदास का चेहरा नहीं। शरीर 2 टुकड़ों में बट गया, पर उनकी आत्मा अडोल रही। इसके बाद एक बड़ी देग के खौलते पानी में डालकर भाई दयाला जी को भी क्रूरतापूर्ण तरीके से शहीद कर दिया गया। और उस दौरान उनके होठों पर नाम सिमरन था, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। देह जल रही थी, पर आत्मा शांत थी। खौलते पानी की हर बूंद सत्य और साहस को नतमस्तक हो रही थी। फिर भाई सतीदास जी को रूई के साथ बांधकर अग्नि को भेंट कर दिया गया। जब उनका शरीर चारों ओर से जल रहा था, मुगलों की रूहें भी कांप उठी, परंतु वे स्वयं शांत भाव से प्रभु की ज्योति में लीन हो रहे थे। हालांकि गुरु तेग बहादुर जी के तीनों सेवकों को उनके समक्ष एक एक कर क्रूरता से शहीद कर दिया गया, परंतु गुरु साहिब अभी भी अपने निश्चय और संकल्प पर चट्टान की तरह अडिग रहे। इनके बलिदानों के चलते इतिहास ने करवट बदली है। जुल्म से टकराने की हिम्मत हर एक दिल ने भर दी है। औरंगजेब की क्रूरता की पराकाष्ठा भी जब नाकाम रही, तो उसके अंदर का शैतान भी अब घबराने लगा। गुरु साहिब के सहज स्वभाव और विनम्रता से उस औरंगजेब को अपने साम्राज्य की नींव हिलती दिखने लगी। किंतु गुरुजी के लिए तो यह स्वधर्म की विजय का क्षण था। उनके लिए यह उस मार्ग को प्रशस्त करने का समय था, जिसने आने वाली सदियों में मुगलों के जुल्मों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान को आवाज उठाने की प्रेरणा दी। बेइंतहा हताशा और असीम क्रोध से भरे औरंगजेब ने वो आदेश दे दिया जिसने इतिहास को सदा के लिए बदल दिया। गुरु तेग बहादुर साहिब का शीश धड़ से अलग करने का फरमान। 24 नवंबर 1675 ईस्वी काजी ने फतवा पढ़ा। दिल्ली के चांदनी चौक के बीच जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार उठाई और गुरुजी का शीश धड़ से अलग कर दिया। उस क्षण वक्त ठहर गया, आसमान स्याह हो गया और धरती सुन्न हो गई। अमानवीय क्रूरता से गुरु तेग बहादुर साहिब का शीश तो धड़ से अलग हो गया, पर उनके बलिदान ने जनमानस पर अमिट छाप छोड़ दी। चारों तरफ मौन छा गया, पर उस मौन में गूंज रही थी एक अमर आवाज। शीश कटा जब गुरु का, तो धरती ने थाम लिया। कण कण ने उस क्षण में तब नवे गुरु का नाम लिया। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। अपने लिए ना लड़ता कोई, वो परहित को खड़े हुए। श्वास को छोड़ा धर्म ना छोड़ा, वो अपने वचन पर अड़े रहे। धर्म की रक्षा खातिर बोले, शीश कटे तो कट जाए। तिलक जनेऊ की रक्षा को कदम न पीछे हट पाए। वो आखिरी उम्मीद की लौ बन कर
कटा और धर्म निभा, सोए लोग जगाए थे। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब का हुक्म था कि जो कोई गुरु का सीस और धड़ ले जाएगा उसे मौत दी जाएगी, परंतु महान गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने लोगों में सत्य और धर्म की राह पर अडिग रहने का जज्बा फूंक दिया था। उसी रात लखी शाह बंजारा ने अंधेरे में अपनी बैलगाड़ियों की आड़ में गुरु जी का धड़ पूरी श्रद्धा और मर्यादा के साथ अपने घर रायसीना पहाड़ी ले जाकर अपने घर को ही जलाकर मर्यादा अनुसार उनका संस्कार किया। दूसरी ओर चांदनी चौक से भाई जैता जी गुरु जी के पवित्र सीस को मर्यादा पूर्वक हिफाजत में लेकर श्री आनंदपुर साहब ले जाने के लिए रवाना हुए। मुगल सैनिक भाई जैता जी का पीछा कर रहे थे। इस दौरान जब भाई जैता जी सोनीपत पहुंचे तो सोनीपत के कुशाल सिंह दहिया ने मुगलों से गुरु जी का सीस बचाने के लिए अपने बेटे से अपना सीस कटवा लिया ताकि मुगल सैनिक भाई जैता जी का पीछा करना छोड़ दें और गुरु जी का पवित्र सीस आनंदपुर साहिब तक पहुंच सके। उस दिन भाई मतीदास, सतीदास और भाई दयाला जी के साथ कुशाल सिंह दहिया भी अमर हो गए। भाई जैता जी हरियाणा के सोनीपत, तरावड़ी, अंबाला होते हुए आनंदपुर साहिब पहुंचे तो 9 वर्ष के बालक गोविंद राय जी ने अपने पिता के पवित्र शीश को श्रद्धा और गरिमा से अपने हाथों में लिया तो वो दृश्य समूची मानवता का गर्व बन गया। उस बालक को लगा कि ये शीश उनके लिए बलिदान की विरासत बनकर आया है। कालांतर में यही बालक सरबंसदानी गुरु गोविंद सिंह बने। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत और आनंदपुर साहिब के इस ऐतिहासिक क्षण के दृश्य पटल को राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने इन शब्दों में अमर कर दिया। था आनंदपुर बांगड़ में हाहाकार की जय जयकार, रोते रोते गाते थे सब, सिर दे दिया दिया ना सार। कांप उठा आकाश अचानक, प्रांत प्रांत कर उठा पुकार। सुना सभी ने, कहा सभी ने, सिर दे दिया दिया ना सार। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर न केवल धर्म की रक्षा की बल्कि मानवता, सहिष्णुता और स्वतंत्रता का संदेश भी दिया। इसीलिए हम आज भी उनकी शहादत की विरासत को कोटि कोटि नमन करते हैं। जात पात का भेद मिटाकर सब जन को फिर एक किया, धर्म है केवल मानवता ये गुरुओं ने था देख लिया। हो इनके बलिदानों के चलते इतिहास ने करवट बदली है, जुल्म से टकराने की हिम्मत हर एक दिल ने भर दी है। वो आखिरी उम्मीद की लौ बनकर आए थे, शीश कटा और धर्म निभा, सोए लोग जगाए थे। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर।
ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਲਮੇ ਪੜਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰ ਲੱਥਿਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਸਾ ਧਰਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਮੈਗਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ 8 ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਾਈਏ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ